एक तो आपने कहा 17,150 से 17,500, ये लगभग एक बैंड है जहां पर एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है। अगर वहां तक आता है निफ्टी फिर से, उस समय बाजार में कौन से हिस्से होंगे, कौन से पॉकेट्स होंगे जहां आप अभी से अपनी नजरें जमाए बैठे हैं कि हाँ ये लेवल आए और वहां पर हम खरीदारी करें? देखिए, मुझे समाव सीमेंट स्टॉक्स पे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स जैसे कि इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक, जैसे प्लाईवुड की बात करें हम, या आप सैनिटरी वेयर की बात करें, जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर तेजी आती है, जो कि माहौल बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप रियल एस्टेट डायरेक्ट कंपनीज में जाने की बजाय, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत सारी रिस्क दिखते हैं और बहुत सारे इश्यूज लगते हैं। हमेशा जब भी बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो कई कच्चे पक्के कई सारे इश्यूज दिमाग में आने लग जाते हैं। प्रोमोटर्स का पास में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मार्केट का अच्छा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्डिंग मटेरियल्स में, सीमेंट में और एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों अच्छा करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनबीएफसीज है उनके मुकाबले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज्यादा फायदा मिलता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी ऐसा लगने लगा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। जैसे कि अब आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर के रूप में सामने आ रहा है, और कोटक महिंद्रा बैंक का पार्टिसिपेट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक अपने कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से थोड़ा सा लगाड़ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलरेडी काफी एक वो अगुवाई दिखाई है। इनफैक्ट अच्छा खासा फ्रंट रनर इस बार बैंकिंग सेक्टर का मैं यही बोलूंगा कि इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है। अब इवन पीएनबी हैज स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, तो एसबीआई है। सो मेरे हिसाब से पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स पे मेरी बहुत नजरें बनी हुई, ऑलरेडी परफॉर्म तो किया, बट जिस तरीके का सरकार का एक एक्सपेंडिचर का एक लेआउट बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑटो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चल चुके, तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करूंगा। फार्मा हैज नॉट येट पार्टिसिपेटेड द वे इट शुड, और इवन आईटी स्टॉक्स, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रारियन बेट्स भी ले सकते हैं। और एफएमसीजी, और ये अगर मॉनसून अच्छा रहता है, इंडिया में फेस्टिव माहौल बना हुआ है, तो आने वाले कुछ महीनों में मुझे लगता है कि कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली स्टोरी तो चलती रहेगी। सो मेरी सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई है सीमेंट स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि वहां पे बहुत अच्छी चाल बनेगी, क्योंकि रियल एस्टेट का अच्छा खासा अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो एचएफसीज, सीमेंट स्टॉक्स एंड बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स। संदीप, इन सारे सेक्टर्स में आपने काफी नाम बताए और उनमें अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको दिख रही है, तो जाहिर तौर पर आपने नाम भी चुने होंगे और आपका फोकस, जैसे आपने खुद ही कहा कि लोग आपको मिड कैप स्मॉल कैप इन पर ज़्यादा सुनते हैं, वो आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो आपने कुछ अच्छे अच्छे नाम चुने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप ही बताइए, आप लार्ज कैप से भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा, ओएमसीज जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो कि काफी दुखती ब्लीड रग कर है, रहे थे। दुखती रग है बहुत सारे लोगों की। हाँ, राइट राइट। बट अब ये परफॉर्म करेंगे। देखिए, आज ऑलरेडी बीपीसीएल ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, और हमने पास्ट में देखा कि क्रूड ऑयल की तेजी की वजह से सबसे ज्यादा ब्लीड करने वाली ये ओएमसीज थी। अब ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। ल्यूब्रिकेंट्स वाली कंपनियां ये परफॉर्म करेंगे, जहां पे रॉ मटेरियल क्रूड की वजह से इंपैक्ट पड़ता हुआ अच्छा करेंगे। देखिए, आप पीडीलाइट है, एशियन पेंट्स है, ये सब करने लगे हैं। सो ओवरऑल, अब वापस से जो आपने क्वेश्चन पूछा, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल और मेरा फेवरेट सवाल है, और उसका आंसर मैं करना चाहूंगा। मैं स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। तो सीमेंट, जाहिर है कि मैंने सीमेंट के बारे में बहुत बोला, तो सीमेंट एक स्टॉक में लाऊंगा ही लाऊंगा। टॉप मेरी पिक जो है सीमेंट स्टॉक्स में से, वह डेक्कन सीमेंट्स। हालांकि बहुत सारे स्टॉक्स मैंने स्टॉक सेक्टर से रेकमेंड किया, भले वो स्टार सीमेंट हो, या एंजनी पोर्टलैंड सीमेंट हो, आपके ओरिएंट सीमेंट हो, या उदयपुर सीमेंट हो, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो, ये सब मैं मिड कैप्स के नाम ले रहा हूँ। लार्ज कैप्स में इवन मैंने श्री सीमेंट्स रिसेंटली चैनल्स पे डिस्कस किया है, तो ये सब अच्छा करेंगे ही। और मेरे हिसाब से सागर सीमेंट है, ये सब सब देखिए, मंगलम सीमेंट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स के अलावा इन सब में से जो मैं अभी लाया हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखना जरूरी होता है। डेक्कन सीमेंट इज अ गुड कंपनी। आप साउथ बेस्ड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, इस कंपनी पे ध्यान दीजिए। 551 के लेवल से बंद हुआ है। 630 और 610 और 630 का टारगेट लगाएं। दो टारगेट्स के हिसाब से इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं।
बालाजी अमाइंस अगेन वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज, और ये अमाइंस वाली कंपनियां गजब कर रही है, और इस स्टॉक को मैं मतलब अनबिलीवेबली इतने नीचे के लेवल से स्टॉक को मैं रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं, और आज वो वहां से आप 10 साल में 60 गुना कंपनी हो चुकी है, मतलब 60 70 80 रुपए से करते करते आज ये 3600 रुपए रेट हो गई है। मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए अभी भी, और गजब के फंडामेंटल्स है बालाजी अमाइंस के, और प्राइस 3625 के प्राइस है। और एक मिनट में, बालाजी अमाइंस का एक बार प्राइस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, मैं माफी चाहूंगा। यस 3625 ने 3618 पे बंद हुआ है, तो वहां से अब मुझे लगता है कि आराम से आने वाले 6 से 9 महीने में ऊपर के हाईज इस कंपनी ने 5200 रुपए दिखाए हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि 4150 4300 के लेवल्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। नेस्को लिमिटेड तीसरा, अगेन एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। जैसा कि देखिए जब लॉकडाउन हो रही थी, माहौल ठंडा था चारों तरफ, तो एग्जीबिशंस वगैरह नहीं हो रहे थे। ये कंपनी माइस के बिजनेस में है, यानी कि एग्जीबिशंस और ये सब ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और ये गजब की कंपनी है। और ये कंपनी के और भी दूसरे इनके प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अगर आप बॉम्बे में गोरेगांव में जाते हैं तो सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर नेस्को है, और गजब की डिमांड आ रही है। अभी जिस तरीके से एग्जीबिशन में रेस्पॉन्स आ रहा, मुझे अभी पता है, चैनल चेक से बोल रहा हूँ, ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन इनका अगस्त में होता है, और हमारे जयपुर के कई फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स एंड रिलेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं, और बता रहे थे कि ऐसा एग्जीबिशन हमने पास में नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि हर इंडस्ट्री में ऐसा ही एग्जीबिशन देखने को मिलेगा। नेस्को फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी, गजब के फंडामेंटल्स, और बहुत बढ़िया लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया, तो इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेना चाहिए। वन ऑफ माय फेवरेट्स। 603 पे क्लोज हुआ था, 690 की टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। बैटरी स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, आप देखिए अमर राजा बैटरी हो या एक्साइड बैटरी हो, ये सब अच्छा कर रहे हैं। वैसी एक छोटी सी कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन बहुत कम होता है, बट बहुत बड़ी ब्रांड है, पैनासोनिक। पैनासोनिक नाम लेते ही आपको जापान की जो एमएनसी है पैनासोनिक कॉर्पोरेशन, उनका नाम याद आता है। इनकी 2 कंपनीज लिस्टेड है, पैनासोनिक कार्बन एंड पैनासोनिक एनर्जी, और ये कंपनी गजब की कंपनी है पैनासोनिक एनर्जी। और जब रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस कम होती है तो इनके मार्जिन बढ़ेंगे, और हमने देखा रॉ मटेरियल की प्राइसेस जिंक, लेड, ये सब जो यूज होते हैं, ये सब बहुत ज्यादा तेजी में थे, उसकी वजह से ये स्टॉक भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। सो नाउ पैनासोनिक एनर्जी को लेना चाहिए इन लेवल्स पे। आज भी एक हल्का परफॉर्मेंस दिया, बट बहुत दिनों से करेक्टेड स्टॉक था, और 250-60 एक अच्छा रेंज है जहां पे सपोर्ट भी ले रहा स्टॉक। मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लीजिए, 330 और 350 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्नो इलेक्ट्रिक, अगेन एक क्वालिटी कंपनी, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है, और ईपीसीज का है। और आप देखिए किस तरीके से पावर सेक्टर की कंपनियां अच्छा कर रही है, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी अग्रणी कंपनी है, और ईपीसीज मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारा काम करती है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लेना चाहिए। 12-13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता लगता है मुझे, और सबसे बढ़िया बात है डेट्स कंपनी में जीरो डेट्स। अब जीरो डेट कंपनी और ईपीसी की और इंफ्रा की कंपनी हो तो कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, ये भी ऊपर के लेवल 320 के दिखाए हुए हैं, उसके सामने करेक्ट हुआ है, और अब नीचे से थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, और रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आते हैं। इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स ये दे रहा है पिछले कई क्वार्टर से। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 340 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने। जी संदीप, आपने बड़े खास नाम चुन करके बताए हैं, और जो आपकी स्पेशलिटी है कि आप जहां पर बाजार की नज़र कम रहती है, थोड़ा ध्यान कम रहता है, और आगे आने वाले समय में बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है, उन शेयरों को चुन करके आप लाते हैं।